हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। और सभी लोगों ने वैसे तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी फोर्थ सेमेस्टर की, क्योंकि इस बार 4 बुकें हैं। तो अगर जिन्होंने नहीं स्टार्ट करी वो अभी से स्टार्ट कर दें। 2 महीने का टाइम है, मई चल ही रहा है, आपका हाफ होने वाला है। और फिर इसके बाद जून का टाइम रहेगा और जुलाई में एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें और नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि लास्ट में फिर यही होता है कि नोट्स में दिक्कत होती है। फिर नोट्स चाहिए, सब लोग मांग कर रखते हैं कि भैया नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। भैया खुद के नोट्स जो होते हैं ना, वो एक बार आप बना लोगे ना तो बहुत ज़्यादा, आप जब नोट्स बनाओगे तो खुद ही से 70 से 80% आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट पेपर है, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं से इसकी चुनौतियाँ, उसका हम लोग फिफ्थ देख रहे हैं चैप्टर। ठीक है, पहला पेपर का फिफ्थ चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मैकाले के विवरण पत्र एवं से बैंटिंग का संकल्प 1835। ठीक है, तो जिन्होंने अभी 4 वीडियो उसके नहीं देखे हैं, 4 जो चैप्टर हैं इसके, वो देख लिए, क्योंकि उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? तो इस पर दिया गया है 1757 में, 1813 में, या फिर 1526 में, या फिर 1600 ईस्वी में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सन 1757 में इसका स्थापित हुआ था। फिर दिया गया है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। रिपीट क्या मतलब कि आप लोगों ने पढ़ाई है क्वेश्चन, बट डेट नहीं याद होगी ज़्यादातर लोगों को, ये तो याद होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस पर दिया गया है 27 मई 1490 में। सेकंड दिया गया है 30 मई 1598 में। और फिर इसके बाद सी में दिया गया 27 मई 1498 में। और डी में दिया गया है 28 मई 1519 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा 27 मई, अभी कुछ दिनों बाद आ जाएगी 27 मई और 1498 में। ठीक है, 9 देखिए ये वाला तो याद ही होगा ज़्यादातर लोगों को। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और वो कौन सा था? पुर्तगाली था। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है थर्ड, और इसमें दिया गया पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया पहले वाले में लगभग 50 वर्षों तक, 80 वर्षों तक, 60 वर्षों तक और 100 मतलब कि 100 वर्षों तक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 100 वर्षों तक की करा था। फिर इसके बाद दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो पहले वाले ऑप्शन में 1600, 1500 या फिर 1628 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1600। फिर है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, तो पहले वाले ऑप्शन में दिए गया वॉरेन हेस्टिंग, आर्कलैंड या फिर से लॉर्ड क्लाइव ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस सन में हुई? तो ऑप्शन दिया गया है 1757 में, 1781 में, 1793 में, या फिर 1813 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1781 में मदरसा, जो कलकत्ता मदरसा है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसने करी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने करी थी। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना हुई कब? स्थापना हुई थी, तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया 1781, 1793, 1791 और 1813। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1791। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारी डेट्स और ईयर मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को कुछ डेट्स याद हो जाए। ठीक है, डेट्स एंड ईयर्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, कलकत्ता फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना हुई, तो 1700 में हुई, 1800 में हुई, या फिर 1853 में, या फिर 1900। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1800 में हुई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें दिया गया है कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, तो देखिए किसके द्वारा की गई थी? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया लॉर्ड बैटिंग ने के द्वारा, या फिर लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, या फिर वॉरेन हेस्टिंग, या फिर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा।
तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुई थी कलकत्ता फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे समर्थक थे, किसके समर्थक थे? तो पहले में ऑप्शन में दिया गया है प्राच्य साहित्य के, या फिर पाश्चात्य साहित्य के, या फिर दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, प्राच्य साहित्य के ये समर्थक थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें दिया गया है 1813 के चार्टर में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। इसने आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन देखिए दिया गया है, हावेल के द्वारा, या हावेल ने कहा था, या फिर नरुला एवं से नाइक ने, या फिर रिचर्ड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, नरुला एवंस नाइक ने कहा था ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया? तो ऑप्शन देखिए दिया गया है 1811 में, या फिर 1813 में, या फिर 1833 में, या फिर 1853 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1813 में इस पे है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे दिया गया, जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुरक्षित कर दी थी? 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, या फिर 10 लाख? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन और इसमें दिया गया है प्राच्य पश्चात विवाद कितने वर्षों तक चला? तो इस पे दिया गया 1811 से लेके 1813, या फिर 1813 से लेके 33, या फिर 1833 से लेके 35, या फिर 1823 से लेके 33। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1813 से लेके 1833 तक चला। फिर है प्राच्यवादी दल के मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी थे। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया वॉरेन हेस्टिंग, जॉन थन्स डंकन्स, या फिर लॉर्ड मिंटो, या इनमें से सभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव थे। ठीक है, तो बंगाल प्रांत बोला जा रहा है, शिक्षा विभाग के सचिव कौन थे? ऑप्शन दिया गया डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, प्रिंसेप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रिंसेप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कथन वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते। यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यह कथन किसका है? ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है ये वाला। और ऑप्शन दिया गया है प्रिंसेप का, या फिर हेस्टिंग का, या फिर मिंटो का, या फिर डंकन का। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसेप, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन और इसमें दिया गया संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस नीति के अनुसार की गई? तो ऑप्शन दिया गया प्राच्य शिक्षाविद नीति, या फिर पाश्चात्य नीति के, या फिर दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्राच्य शिक्षाविद नीति के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है भारतीयों की संस्कृति धर्म तथा दर्शन केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? पहले वाले ऑप्शन में दिया गया प्राच्य साहित्य में, पश्चात साहित्य में, या फिर उपयुक्त दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राच्य साहित्य में है ये। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसमें दिया गया है ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? ऑप्शन दिया गया 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, या फिर 20 लाख।
तो इसका आंसर क्या है, 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो जीरो खाली बढ़ाइए, 10 लाख हो जाएगा। देखिए ये हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसका चैप्टर 5th था ये। ठीक है, तो जिन्होंने अभी चारों चैप्टर और पहले वाले नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें देखिए जाके। पेपर फर्स्ट के नाम से है B.Ed 4th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड वाला भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। फर्स्ट वीडियो डल चुका है, पहला चैप्टर मतलब कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर भी अब मतलब डेली आपको दो से 3 वीडियो आपको B.Ed के मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर और कि जो भी नए हैं चैनल में वो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा और CSGRB की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उससे भी रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि वैसे तो 10 बजे, सुबह 10 बजे और रात के 10 बजे 2 टाइम पे तो आपको वीडियो मिलेगा ही, और बीच में जो टाइम रहता है उस पर आपको एक्स्ट्रा वीडियोस जो होंगे जैसे कि CSGMU से हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के आपको CSGMU से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिलेगा और जो ये B.Ed का है उससे भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।